नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल आरोही टेक सॉल्यूशंस पे। और आज हम आप लोगों को एक्सेल्स के मोस्ट यूजफुल शॉर्ट कीज बताएंगे, जिसके यूज करने से आपके एक्सेल की स्पीड्स इंक्रीज हो जाती है। और कोई भी आजकल अगर आप ध्यान देते हो कि फटाफट फटाफट कंप्यूटर में काम कर रहा है ना, तो बिना इन एक्सेल्स के शॉर्ट कीज के वो नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम एक्सेल के शॉर्ट कीज पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। और एक्सेल की शॉर्ट कीज आपको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने रेफरेंसेस में और अपने लिंक्स में। और गाइज, हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के शॉर्ट कीज जो आपको मोस्ट यूजफुल हैं, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट वेट। फ्रेंड्स, मोस्ट यूजफुल शॉर्ट कीज आपके लिए, मोस्ट यूजफुल शॉर्ट कीज बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक्सेल्स में काम कर रहे हो तो आज आपको हम 30 शॉर्ट कीज बताएंगे और विद वन एग्जांपल, एक दो एग्जांपल के साथ आपको हम समझाएंगे भी कि इसका क्या यूज होता है और कहाँ हमें इसका बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन एक्सेल्स के शॉर्ट की यूज करने से आप एक्सेल्स को थोड़ा, अपना एक्सेल्स को स्मार्ट बना सकते हो और विद कॉन्फिडेंस अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो कम समय में। अगर आप इन शॉर्ट कीज का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा, और अगर जहां इन शॉर्ट कीज का यूज करने लगोगे तो आपको कम समय में अपने प्रोजेक्ट को और अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे शॉर्ट कीज पे। तो सबसे पहला हमारा जो शॉर्ट कीज है, क्रिएट ए फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द एबव सेल्स, ऑल्ट प्लस इक्वल का सिंबल। अगर कहीं भी आप सम करते हो, फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द एबव सेल्स में, और आपको एक चार्ट बना है और आपको वहां पे आप सम करना है, आप एबव जितने सेल्स हैं उनको सम करना है, तो आपको ऑल्ट प्लस इक्वल का फार्मूला लगाना होगा। आप एक बार एग्जाम्पल देख लो, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी रेडी करके रखा है। जस्ट 1 मिनट, ये मैं पहले से कर लिया था इसलिए मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ उनको। अब देखो, यहाँ पे एक डेटा है पूरा ABCDEFG। जस्ट 1 मिनट, हाइड किया हुआ है ABCDEF। अब इनका टोटल यहाँ लाना है और इनका टोटल यहाँ लाना है। तो आपको करना क्या होगा, ये पूरा सेलेक्ट कर लो, ठीक। अब इसके बाद ऑल्ट के साथ इक्वल का अब इंटर कर दो, तो देखो आप टोटल ये सम हो गए। आपको सपोज दैट इस सेल्स 10 10 10 और 10, इसका आपको, अगर आपको सम करना है तो आप काउंट करोगे तो 10 20 30 40 आप टाइप करोगे। बट आपको यहाँ 400 कर रहे हैं इसलिए आप काउंट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। बट अगर आपके पास डेटा बहुत सारे होंगे तो फिर आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप जस्ट जहाँ पे आपको सम लाना है वहां पे आप सिलेक्ट करो और ऑल्ट के साथ इक्वल टू का सिंबल पे प्रेस करो, तो आपका ये टोटल सम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पहला एक्सेल का शॉर्ट की था, क्रिएट ए फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द सेल्स, इसके बारे में हम समझ गए। हम नेक्स्ट चलते हैं करंट टाइम। करंट टाइम, फ्रेंड्स, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो अगर काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं एक्सेल में, तो हमें टाइम्स पता करना होता है या टाइम जानना होता है क्या टाइमिंग है। और यार हमारे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे हमें टाइमिंग मेंशन करना होता है, तो यहाँ पे आप किसी भी सेल में जाओ, सिलेक्ट करो और आप इनको यूज करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस सिंबल। ये सिंबल आपको मिल जाएंगे एल के राइट जस्ट हैंड में है। तो कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल से दिस, देखो 2:39 हो रहे हैं तो ये आ गए। तो इस तरीके से आप टाइमिंग पता कर सकते हो, क्या टाइमिंग है, करंट टाइमिंग। फिर करंट डेट पता करना हो तो कंट्रोल प्लस दिस, इस सिंबल को यूज करना है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ऊपर आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज किया था और यहाँ पे केवल कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो आपको टाइमिंग डेट मालूम चल जाएगा कि आज की डेट क्या है। तो इस तरीके से आपको डेट मालूम चल गया। देन आपको सिलेक्ट इंटायर रो। अब सपोज दैट पूरी रो सिलेक्ट करनी है, अगर हम यहाँ आ जाओ, इस रो को सिलेक्ट करनी है इंटायर रो, तो शिफ्ट के साथ स्पेस आपको दबाना है। तो हमने इस सेल पे रखा, इस पूरे रो को हमें सिलेक्ट करना है, इस रो को, तो शिफ्ट के साथ स्पेस। अब ये देखो 10 रो नंबर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। देन उसके नीचे है अगला सिलेक्ट एंटायर कॉलम।
अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, जस्ट इसके नीचे आप रखो सेल्स पे कि हाँ जो एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ रखा। अब इस कॉलम को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये कॉलम सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक, ओके। देन हम हाइड रो, अगर कोई रो हमें हाइड करना है, सपोज दैट इसी रो को हम देखते हैं, इस रो को हाइड करना है, इस रो को, तो हम इस किसी जगह भी सिलेक्ट कर लिए, और हम जो फार्मूला है हाइड्रो का जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस 9, तो आप यहाँ पे रख के कंट्रोल के साथ 9 दबा दो। अब देखो ये वाला रो हाइड हो गया, ठीक है। तो जब रो हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस 9, और कॉलम्स हाइड करना हो, सपोज दैट मैं ये जो सीरियल नंबर वाले कॉलम्स है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 8 पे क्लिक किया और कंट्रोल प्लस 0, तो कॉलम मेरा हाइड हो गया, ठीक है। फिर मैंने अंडो कर लिया उसको, और देन डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम, जो सिलेक्टेड कॉलम है उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये था हमने सिलेक्ट कॉलम के लिए क्या बोला था, सिलेक्ट, जस्ट मैं कॉलम की बात यहाँ कर रहे हैं कि हम रो की बात कर रहे हैं, डिलीट द सिलेक्ट कॉलम, ओके, कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इस कॉलम को हमें डिलीट करना है, तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, कॉलम सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या फार्मूला है, कंट्रोल प्लस माइनस, ये डिलीट हो गया। अब इसको भी करना है तो कंट्रोल स्पेस बार और कंट्रोल माइनस, डिलीट हो गया इस तरीके से। देन अगला जो है हमारा डिलीट द सिलेक्ट रो, रो को भी डिलीट करने के लिए सेम शॉर्ट की यूज करते हैं, बट रो को पहले सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार हो गया, देन कंट्रोल माइनस, डिलीट हो गया। इस तरीके से हम जब रो और कॉलम दोनों डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस माइनस का सैंपल करते हैं। द न्यू लाइन इनसाइड ए सेल, अगर सेल के अंदर कोई नया लाइन इनसाइड करना है, कुछ हम लिख रहे हैं और खत्म हो गया और हमें फिर उसी सेल में हमको नीचे से लिखना है, तो उसके लिए हमें अल्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं। केवल इंटर यूज करोगे तो नहीं होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है, हम सोच रहे हैं कि जस्ट इसी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर हम जस्ट आई के नीचे से लिखना शुरू करते हैं, एक नई लाइन इनसाइड कर ले, तो अगर आप इंटर क्लिक करोगे तो अगले सेल में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा ऑल्ट के साथ इंटर, देखो आ गया, तो फिर यहाँ यूज कर लेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली, देन वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। फिर हमें इंटर करना है तो ऑल्ट के साथ इंटर कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सेल्स के अंदर, एक्टिव सेल्स के अंदर अगर लाइन इनसाइड करना है तो उसके लिए ऑल्ट प्लस इंटर यूज करते हैं, ठीक है। देन स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फार्मूला या वैल्यूज, मतलब जहां फार्मूला लगा है तो आपको अगर फार्मूला देखना हो और वैल्यूज देखना हो, एक बार फार्मूला देख लें फिर वैल्यूज देख लें, या वैल्यूज देख लें फिर फार्मूला देख लें, तो आपको अगर स्विच करना हो, अगर फार्मूला वैल्यूज है और उसमें फार्मूला है तो उस फार्मूला को देखना हो तो आप इस शॉर्ट की का यूज करोगे, और वैल्यूज है और फार्मूला है और वैल्यूज देखना है तो इस शॉर्ट की का यूज करोगे। तो कंट्रोल प्लस ये सैंपल है, ये सैंपल आपको उड़ता हुआ, ये सैंपल आपको जस्ट टैब का बटन होता है कीबोर्ड में, टैब के ऊपर आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये हमारा था, इसमें आप ध्यान से देखो ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाया था, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं और हम वो शॉर्ट की यूज करते हैं। तो आप देखो ध्यान से, शॉर्ट की यूज किया, तो अगर आप शॉर्ट की यूज करने के बाद ध्यान से देखो ये फार्मूला आ गए ना सारे, ठीक। अब सपोज दैट ऐसे है, हमारा ये फार्मूला है, हमको फार्मूला में ही रखना है, बट मुझे देखना है कि इसका वैल्यू क्या है, वैल्यूज क्या है, तो उसके लिए सेम फार्मूला फिर से यूज करते हैं, कंट्रोल सिलेक्ट करके, ऐसे नहीं आप करोगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल दिस, तो वैल्यू आ गए। देखो अभी फार्मूला शो कर रहे थे यहाँ पे, अब वैल्यू शो करने लगे। तो आपको मतलब फार्मूला से वैल्यूज पे और वैल्यू से फार्मूला जाना हो तो आपको उस शॉर्ट की का यूज करना पड़ेगा, जो ये शॉर्ट की आपको बचा है। देन सेव एज एक्टिव फाइल, तो उसके लिए F12 आपको दबाना पड़ेगा। सपोज दैट ये जो एक्सेल की सीट है, एक्टिव फाइल है, इसको मुझे सेव करना हो तो आपको F12 का बटन दबाना पड़ेगा। तो आप F12 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो F12 क्लिक किया तो सेव एज आ गया। मैं नाम यहाँ चेंज करके शॉर्टकट कीज है, तो शॉर्टकट कीज आज 22 अगस्त है, तो 22 अगस्त 2020,
उसके नाम से हमने सेव कर लिया, तो सेव एज हो गया। ठीक है, सेव एक्टिव फाइल, सपोज दैट इस फाइल में कुछ चेंजेस कर लिया मैंने, मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया, ठीक है, अब मुझे इसको सेव करना है, हमें चेंज नेम नहीं चेंज करना, सेम उसी नेम पे रखना है जो हमने अभी चेंज किया, बट फाइल को सेव करना, तो कंट्रोल के साथ एस, इस तरीके से ये सेव हो गया। ठीक है, देन क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, अगर हमें चार्ट डिलेक्ट सिलेक्टेड डेटा से चार्ट बनाना है तो हम F11 दबाएंगे। सपोज दैट इधर आ जाओ, ये हमारा है ना सिलेक्टेड डेटा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका चार्ट बनाना है, तो F11 हम प्रेस कर दिए, तो देखो हमारा पाइवट टेबल का चार्ट बन के रेडी हो गया इस तरीके से। तो अब इस चार्ट में कुछ भी आप वर्किंग कर सकते हो, उसके लिए एक अलग सा वीडियो आपको बताऊंगा कि चार्ट पे हम वर्किंग कैसे करते हैं, बट हम चार्ट जब हम क्रिएट करेंगे उसके लिए हम F11 का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से F11 आप यूज करो किसी भी, तो चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, देन इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर कोई एक जैसे ये वर्कशीट है ना शो कर रहा है, मुझे एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F11 दबाना है, शिफ्ट F11, देखो एक वर्कशीट और इंक्रीज हो गया, देखो आप ध्यान से 23 सीट 23 आ गया, फिर हम करेंगे F11 सीट, एक और वर्कशीट आ गया, फिर एक करेंगे तो वर्कशीट बढ़ता जा रहा है, देखो ध्यान से। तो वर्कशीट जब इंक्रीज करना हो तो हमें शिफ्ट के साथ F11 का बटन हम दबाते हैं, तो ये शॉर्ट की है वर्कशीट को इंक्रीज करने का। कोई न्यू वर्कशीट ओपन करने का, इंसर्ट न्यू। अब देन मूव फॉरवर्ड बिटवीन वर्कशीट, अब इतने सारे वर्कशीट है, इसमें आपस में मूव फॉरवर्ड करना हो, मैं वर्कशीट सीट 23 से सीट 9 जाना है, सीट 9 से लास्ट सीट पे जाना है, सीट 5 पे जाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट की होता है, जस्ट कहाँ चला गया, कंट्रोल प्लस पेज डाउन या पेज अप, मतलब आपको राइट हैंड जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, और लेफ्ट हैंड आना है तो कंट्रोल पेज अप। तो आप करके देख लो, इसमें हम कंट्रोल के साथ देखो पेज डाउन कर रहे हैं, अगली सीट पे चल रहे हैं, सीट 5 तक पहुंच गए, अब कंट्रोल के साथ पेज अप कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हम चले आए, इस तरीके से सारी सीट पे हम आ गए। तो जो शॉर्टकट होता है सीट में मूव करने का, कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन। ओके, देन फॉर्मेट नंबर ही कॉमा फॉर्मेट, अगर कुछ नंबर लिखे हैं, सपोज दैट ये लिखा है, इसी को चेंज कर लेते हैं, अब इसको कॉमा फॉर्मेट में करना है तो हम इसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1, तो हम पूरा सिलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट 1, ये चेंज हो गया। अब देखो ध्यान से 10.00 20.00 आ गया कॉमा फॉर्मेट में, तो इस तरीके से हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 करेंगे। अब फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट, अगर इन नंबर को हमको डेट फॉर्मेट में करना, सपोज ये नंबर है, इसको इसको हमें डेट फॉर्मेट में करना है, तो हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, देन फार्मूला क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, तो कंट्रोल शिफ्ट 3 हम क्लिक कर देंगे, तो अब देखो डेट में चेंज हो गया ना, 23 नवंबर, 14 नवंबर, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 6 दिसंबर, 4 जुलाई, 31 जुलाई, 5 जनवरी। तो अगर हमें डेट में चेंज करना तो कंट्रोल शिफ्ट 3, और हमें करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4, तो अगर इसको हमको करेंसी में चेंज करना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। अब देखो करेंसी में सारी चेंज हो गए, ये अगर हम पूरा का पूरा करेंसी में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F4, तो अब देखो सारी करेंसीज में हो गए चेंज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से करेंसी में चेंज करना तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4, देन फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट, अगर परसेंटेज फॉर्मेट में करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, अगर इसको आप देख लो सपोज परसेंटेज में करना हो, पूरा सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट 5, तो ये सारा देखो आप परसेंटेज में आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट करना तो कंट्रोल शिफ्ट 1, डेट फॉर्मेट करना हो कंट्रोल शिफ्ट 3, फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट +4, और फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट में करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट 5। और पूरी सीट को अगर सिलेक्ट करना हो, जैसे हम सीट 23 में काम कर रहे हैं, इस पूरी सीट को सिलेक्ट करना हो तो कहीं भी क्लिक कर दो, उसके बाद कंट्रोल ऑल क्लिक कर दो तो कंट्रोल ए से मतलब कंट्रोल ऑल, तो पूरी सीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब कुछ कॉपी करना हो तो किसी सेल में जाओ, सपोज दैट यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 1 आलू, अब इसको कॉपी करना है तो यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया, और कहीं भी पेस्ट करना हो तो आप यहाँ जाके पेस्ट कर दो। और इस तरीके से कट सेल, अगर सेल को कट करना हो तो कंट्रोल एक्स, तो सपोज दैट ये आलू लिखा है, मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स से कट हो गया। अब इसको जहां पेस्ट करना मैं वहां पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से देखो मूव हो गया, डेटा नहीं है, बट कॉपी में क्या था, डेटा यहाँ भी था और यहाँ पर भी हो गया। तो कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एक्स कट। अब जो कॉपी और कट किए हैं उसको पेस्ट करने के लिए हमें करना होगा कंट्रोल वी फॉर विक्ट्री। तो हम जैसे सपोज दैट इसको कॉपी किए और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। अब इसको कट किए और यहाँ पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, देन उसके बाद है बोल्ड द सिलेक्टेड सेल, जो सेल है उसको बोल्ड करना हो तो सपोज दैट हमने आलोक को और इनको सिलेक्ट किया, इनको बोल्ड करना हो तो कंट्रोल बी, अब ये बोल्ड हो गए। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का हम शॉर्टकट यूज करते हैं। देन रीनेम द वर्कशीट। अब ये जो वर्कशीट है आपका, इनको आप सीट 9 सीट 8 नहीं दे सकते ना, सीट 23, इनको रीनेम करना हो। सपोज दैट जिस वर्कशीट में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे हमको रीनेम करना हो तो उसके लिए यूज करना होगा Alt-O-H-R। आप इसको माउस के कर्सर से भी यूज कर सकते हो, यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम पे जाके आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। बट अगर आप इस तरीके से सारी सीट पे काम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए शॉर्ट की यूज करोगे Alt-O-H-R। तो इस तरीके से उस सीट के रीनेम का एडिट हो जाएगा और आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो शॉर्टकट कीज। ठीक है, इस तरीके से रीनेम कर लिया हम लोगों ने। देन प्रिंट द सीट। अब सपोज दैट इस सीट पे काम किया, इसको हमें प्रिंट देना है तो इसके लिए हमें शॉर्ट की यूज करना होगा कंट्रोल पी। तो हमने कंट्रोल पी किया, प्रिंट का आ गया, हम यहाँ से इंटर कर देंगे, ये प्रिंट के लिए चला जाएगा। तो अभी प्रिंटर नहीं है सिलेक्ट, इसलिए प्रिंट के लिए हम कैंसिल कर देते हैं। तो कंट्रोल पी। एडिट द सेल। आप किसी सेल में काम कर रहे हो और आप उस सेल से बाहर चले गए हो और उस सेल में फिर एडिट करना है, सपोज दैट हमें दिल्ली, अब हम मैं बाहर चले गए, इस सेल में एडिट करना है तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा और हम उसके बाद कुछ भी टाइप करना चाहेंगे तो टाइप हो जाएगा। और F2 एडिट करके हम सेल्स के मतलब अगर हमें आगे से टाइप करना है तो हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड के रोज की से राइट लेफ्ट कर सकते हैं और उस अपने नीड के अनुसार टाइप कर सकते हैं। देन गो टू सेल A1, लास्ट सेल A1, मतलब हम कहीं भी काम कर रहे हैं, सपोज दैट हम बहुत नीचे काम कर रहे हैं और मुझे सबसे टॉप पे जाना है तो हम माउस से जाएंगे, तो हम आपको ऐसे जाना पड़ेगा, इधर कैसे करना पड़ेगा, देन इस तरीके से इधर करना पड़ेगा, फिर हम A1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। बट अगर हम कहीं पर भी हो और A1 पे जाना हो तो हम इस शॉर्ट की का यूज कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस होम, तो हम A1 पे चले गए, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, तो इस तरीके से A1 पे हम आ गए। तो ये हमारे शॉर्ट कीज थे फ्रेंड्स, जिसपे टॉप 30 शॉर्ट कीज जो आपको बहुत ही जरूरी है और बहुत ही मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज है। अगर इनको आप जान लेते हो तो आपके एक्सेल की स्पीड, एक्सेल में मास्टर बन सकते हो और अपने जो भी आपका टास्क और वर्क है आप उसको इफिशियंट तरीके से फिनिश कर सकते हो। तो इन शॉर्ट कीज को एक बार खुद भी आप प्रैक्टिस करना और ये शॉर्ट कीज को 1 by 1 वीडियोस देख के प्रैक्टिस करना, तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद शॉर्ट कीज याद हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो 30 मोस्ट यूजफुल शॉर्ट कीज थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, वन बाय वन आपको चीजें बता दिया। जैसे कि सबसे पहला था शॉर्ट कीज, क्रिएट ए फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द एबव सेल्स, देन करंट टाइम, देन करंट डेट, देन और आपको मैं जो बता रहा हूँ सो भी कर रहा है, देन करंट, मैं एक बार करंट डेट, करंट टाइम, इंटायर रो को सिलेक्ट करना, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना, रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, सिलेक्टेड कॉलम और रो को डिलीट करना, न्यू लाइन इनसाइड ए सेल, अगर सेल के अंदर कोई लाइन को इनसाइड करना हो नई लाइन तो कैसे करेंगे, शॉर्ट किया क्या होगा, स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फार्मूला या वैल्यूज इन सेल, जो एक्सेल फार्मूला है आपस में वैल्यूज इन सेल्स के कैसे, मतलब सेल्स के वैल्यूज को अगर आपको जानना हो, वैल्यूज फार्मूला है तो फार्मूला से वैल्यू जानना, और वैल्यूज है तो वैल्यू से फार्मूला जानना, उसके लिए आपको शॉर्ट की यूज करना होगा। देन सेव एज एक्टिव फाइल, कोई फाइल एक्टिव है उसको सेव एज करना हो तो लाइक F12 दबाना होता है। देन सेव एक्टिव फाइल, अगर एक्टिव फाइल है तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस। क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, कोई डेटा को अगर सिलेक्ट किया चार्ट करना हो तो F11। देन इंसर्ट न्यू वर्कशीट, वर्कशीट नहीं इंसर्ट करनी हो तो शिफ्ट प्लस F11, तो आपको वर्कशीट ये दिख रहा है इस तरीके से आपको इंसर्ट हो जाएंगे। देन मूव फॉरवर्ड बिटवीन वर्कशीट इन सेम डॉक्यूमेंट्स, जो वर्कशीट है इनके मूव फॉरवर्ड राइट लेफ्ट होने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पेज अप यूज करना होगा। फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट 1, कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट 1। देन फॉर्मेट इन डेट फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट 3 अगर कोई यूज कर रहे हो और डेट फॉर्मेट में करना हो तो आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट 3 कर सकते हो। फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट में यूज करना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 कर सकते हो। फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 कर सकते हो, और सीट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल A कर सकते हो। देन कॉपी को सेल करना हो तो कंट्रोल C कर सकते हो। कट सेल करना हो कंट्रोल X कर सकते हो। पेस्ट सेल करना हो कंट्रोल V कर सकते हो। उसके बाद जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, सेलेक्टेड सेल को बोल्ड करना हो कंट्रोल V, वर्कशीट को रीनेम देना हो तो Alt O H R, और प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P। देन सेल को एडिट करना हो तो F12, कोई सेल में काम कर रहा हो सेल से बाहर होगा उस सेल में फिर जाना तो सेल को कर्सर से सेलेक्ट करो और F2 क्लिक कर दो, या एरो से अप डाउन करके उस सेल में जाके F2 क्लिक कर दो और गो टू सेल A1। A1 पे जाना हो तो कंट्रोल होम। फ्रेंड इस तरीके से टॉप 30 मोस्ट यूजफुल शॉर्ट कीज एक्सेल का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऐसा करता हूँ कि ऐसा आप लोग इसको अपने जब आप एक्सेल यूज करोगे तो उसमें यूज करोगे और अपने एक्सेल की स्पीड्स को इंक्रीज करोगे और अपने टास्क को कंप्लीट करोगे इन एक्सेल शॉर्ट की यूज करके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो एंड शेयर करो। बाय बाय, गुड डे फॉर टुडे।